नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। व्हाट्सएप पर राजदारी की पॉलिसी ख़त्म करने सारिफिन की तशवीश के दरमियान व्हाट्सएप ने एक ताज़ा बयान किया जारी। सैयद तौफीक अली साबिक़ ASI को बेटों की जानिब से किया जा रहा हिरासा। तौफीक ने चंद्रानगुट्टा PS में दर्ज करवाई एक शिकायत। ओहदेदारों को वक्फ जायदादों पर पहुंचने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज 3 बुलेरो कार का किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़राई क़वानीन की निफाज पर आर्जी तौर पर लगा दी रोक। तेलंगाना के जनगांव में एक नौजवान लड़की पतंगबाजी के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद हो गई जख्मी। जिले करीमनगर के जमीगुट्टा मंडल के गोपालपुर गांव में 2 बहनें हुई लापता। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। आसिफ नगर में पेट्रोल डालने में धांधली का हुआ इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। कोविड टीकों का आज पहला लोड पुणे से हैदराबाद पहुंच गया। पहले मरहले में तकरीबन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। टीकों के इस लोड को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से दफ्तर डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ कोटी मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां 16 जनवरी तक इस वैक्सीन को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने मजमूई तौर पर 5 करोड़ वैक्सीन की खुराक को स्टॉक करने की सहूलत फराहम की है, जिनमें सिर्फ हैदराबाद शहर में ही मुख्तलिफ मकामात पर 3 करोड़ वैक्सीन और रियासत के साबिक़ा 9 अजला में 2 करोड़ वैक्सीन की खुराक को स्टॉक करने की तैयारी कर ली गई है। तेलंगाना हुकूमत ने 1213 मराकीज़ और 866 कोल्ड चैन पॉइंट्स बनाए हैं। हुकूमत ने रियासत के पब्लिक हेल्थ सेंटर में इन टीकों को देने के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। रियासत भर के 1213 मराकिज़ पर ये टीके दिए जाएंगे। मुल्क की अदालत की तरफ से मरकज़ के ज़राई क़वानीन के निफाज पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी गई है और इस पर होने वाले तनाज़ा का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग भी तश्कील दे दी है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि जब तक क़वानीन वापस नहीं होंगे वो एहतजाज ख़त्म करके घर वापस नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है और ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है, इसलिए जो कानून है उसमें एक मतलब स्थिति जो है साफ हो, इसलिए कमेटी अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कल यहाँ पर एक याचिका दाखिल की थी और आज अगर उस याचिका की बात करें तो उसमें दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि क्या स्थिति है, क्या वो कहना। हाँ नहीं ठीक है, दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए भाई हमको रूट दे दो जी, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का।
भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। एक वकील ने इस पे आज ये कहा है, मेल शर्मा ने, कि किसान ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आकर उनसे मिले, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोगों की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम प्रधानमंत्री आके पता मिले। नहीं, हमने क्या तो ये बातें भी हमारे रही? तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की हमारा आंदोलन जारी रहेगा, की क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। व्हाट्सएप की राजदारी की पॉलिसी ख़त्म कर देने सारिफिन की तशवीश के दरमियान व्हाट्सएप ने एक ताज़ा बयान जारी किया है। राजदारी की पॉलिसी पर आने वाली अफवाहों को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने यह सरकारी बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजदारी की अपडेट से सारिफिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ चैट और कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि हमने हाल ही में अपनी राजदारी की पॉलिसी को अपडेट किया है। बहुत से लोग इस बारे में शक व शुबहात का शिकार है। व्हाट्सएप ने कहा कि हमें भी इस पर कुछ सवालात मौसूल हुए। व्हाट्सएप ने कुछ आम सवालों के जवाब देते हुए कहा, हम लोगों को प्राइवेट तौर पर बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप तैयार किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से आप अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों को भेजे गए पैगामात को मुतासिर नहीं करेंगे। पुणे से कोरोना वैक्सीन आज सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट से कोरोना वैक्सीन कोटी में मेडिकल हेल्थ के दफ्तर को मुंतकिल कर दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट से एक खुसूसी गाड़ी में सख्त हिफाजती इंतजामात में दोपहर 1 बजे वैक्सीन की 3 लाख से ज़ायद खुराकें कोटी में मेडिकल हेल्थ के दफ्तर में स्टोरेज कर दी गई। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले को लेकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबरान की रजामंदी से ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों को वक्फ जायदादों पर पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करते हुए मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने 3 बुलेरो कारों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वक्फ बोर्ड की तरफ से बोर्ड मेंबर्स, वक्फ बोर्ड और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है, हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब की सपोर्ट से, वक्फ बोर्ड की पूरी सपोर्ट से जो है, हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के जो है, और 3 गाड़ी हम लोग बोलेरो नए ब्रांड न्यू जो है शोरूम से लिए, इसलिए कि टास्क फोर्स टीम बनाने के लिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट जहाँ देखो हो रहा, तो 2-3 गाड़ी से हो रहा नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है और 3 गाड़ी जो है लिए, तो टोटल हमारे पास 7 गाड़ी हो गए अल्लाह के करम से। तो जिसमें एक सीओ की है, 6 गाड़ी सब टीमों के लिए, इंस्पेक्टरों के लिए, कहीं भी कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा तो जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ग्रेवयार्ड्स पे हो या मस्जिद लैंड हो या दरगाह लैंड हो, तो उसके लिए जो है अल्लाह के करम से हम लोग और 3 गाड़ी लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नए स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी लिए, लीगल ऑफिसरों को भी अपॉइंट करें थोड़े दिन पहले, क्योंकि वक्फ को कैसा मजबूत करना बोल के हम लोग जो है ये बोर्ड में एक डिसीजन लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट से हम लोग जो है केटीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, अब परसों भी सालार औलिया का केस हम लोग जीते, हफीज़ पेट का, गुटला बेगम पेट का भी हम लोग जीते, क्योंकि सटासाइड कर दिया था उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग को, तो उसको हम लोग जीते, फिर उसको स्टेटस को आगा के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बोल के, तो जिसको चाहे जो भी लैंड ग्राबर है वो लोग अपना काम कर रहे थे वहाँ। तो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। अब फिलहाल टेम्पररी खुश हो जाते लोग कि हम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करा के वो करके ये करके, मगर हाई कोर्ट भी एक आर्डर दिया हमारे को कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को पावर दिया के कैंसिलेशन करा सकते रजिस्ट्रेशन बोल के, तो हम लोग ऐसे 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराए हम लोग। तो आने वाले टाइम में और भी हम लोग जो जो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी इंक्रोचमेंट हुई उसको इंशाल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट बराबर करेंगे। जो ग्रेवयार्ड्स पे भी जो है ना बहुत सारे जगह कोई डब्बे डाल ले रहे, कोई ये कर रहे, मगर सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं अल्लाह से डर के जो है ना, क्योंकि खबर के पास ठहरने का ये नहीं है, तो वहाँ पर संसार कर रहे लोग।
तो हम लोग जितने केसेस बुक करना है कर रहे हैं हम लोग, ग्रेवयार्ड्स पे हो या जहाँ जहाँ पर भी है, कोई कमेटी वाले भी गलत करे तो हम लोग केस बुक करा रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही कि वक्फ की बातों को नॉलेज में नहीं रहता, जैसा हमको मालूम होते हैं हम लोग उस पर एक्शन लेके इमीडिएट जो है ना उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इमीडिएट हमारा कब्जा कैसा लेना है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और नए स्टैंडिंग काउंसिल को भी अपॉइंट करें हम लोग, समझे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना हम परसों जो जीते हफीजपेट का सालारे औलिया का उल्ला जो है ना स्टेटस को लेके बैठे हाई कोर्ट से हो रहा नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के वहाँ से ऑर्डर लिए हम लोग, वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के वो लोग भी हमारे को ऑर्डर दिए। और अल्लाह के करम से जो है ना जहाँ जहाँ भी है वो भी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 50 एकड़ पे तो कोई बाउंड्री मार दिए थे, तो वो सब बर्खास्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी है तो हम लोग कैंसिल करेंगे उसको कैसा भी। जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे मामड़पल्ली हो या और भी जहाँ जहाँ पर भी है, और आप लोगों से भी गुजारिश है मीडिया के भाइयों से, आप लोग भी कहीं इंफॉर्मेशन है तो बराबर दो वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड एक्शन लेंगे। और जहाँ जहाँ पर भी प्रॉपर्टी हम लोग पुलिस की सपोर्ट, MRO की, कलेक्टर की सपोर्ट लेके हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की सपोर्ट से। भाई घोड़े की खबर के पास का जो उसका क्या एक्शन लिया? वो पुरानी खबर है घोड़े की नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही उसकी प्रॉपर्टी पे भी जो लोग कब्जे करे हुए हैं उसके ऊपर भी केसेस बुक करे हम लोग। और भी जो है ना अभी परसों डिस्कस हुआ, अभी CO नहीं है, CO आने के बाद में, CO लीव पे है आज, CO आने के बाद इंशाल्लाह 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी के बाद वो क्या है केसेस निकाल के हम लोग क्रिमिनल केसेस बुक कराएंगे उस पर, जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। दारुसलाम के सामने कब्रिस्तान की जमीन है, पूरे गोदाम डाल के बैठे हुए काजिम पर, वही जहाँ जहाँ पर भी है तो अभी तक कोई एक्शन है? अभी बोला ना मैं आपको, आप लोग भी इंफॉर्मेशन दो, बराबर उस पर एक्शन लेंगे हम उस पर। साहब आप एक मीडिया के सामने वादा कर, वो जूम का ट्वीट है, और जब आप कब्जे हटाने की बात कर रहे हैं तो आपके पास वक्फ बोर्ड के अंदर जो दरगाह मसाजिद जो है उसके अंदर से इंक्रोचमेंट्स कितने हटाए आपने? बहुत से हटाए हम लोग, अब वो गिन के बोलना पड़ता है, सर लिस्ट नहीं है मेरे पास। बारगाह यूसुफैन में देखा गया तो जू के तू कब्रिस्ताना में जो है लोग संसार बसा रहे हैं, सो बसा रहे हैं, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? वहाँ भी एक स्पेशल ऑफिसर को डाले अभी, तो ऑफिसर को डाल के वहाँ की पूरी रिपोर्ट लेके एक दिन ऐसा रहेगा, पुलिस, बल्दिया, वक्फ बोर्ड, टास्क फोर्स सब पूरे मिलके एक दिन पूरा साफ कर देंगे हम, क्योंकि खबर पे जो है ना ठहरने का हुक्म नहीं। अभी बोला ना भाई, वहाँ पर दुकाना डाल ले रहे, वो डाल ले रहे, वहाँ बिजनेस कर रहे, नहीं कर सकते वैसा, हराम है वो। मस्तान वली साहब पे कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कई मीडिया में जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हटाया। दूसरों को रखे ना वहाँ पर, पहले मस्तान मस्जिद का काम 8 दिन में आप शुरू करते बोले थे, जुम्मे की नमाज के बाद शाही मस्जिद का काम जो है बोर्ड में रेजोल्यूशन ले लिए, बोर्ड भी पास कर दिया, डायरेक्टरेट को गई फाइल, वहाँ भी पास हो गई, माइनॉरिटी वेलफेयर में गई, वहाँ से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भी जाए, 1-2-4 दिन में आ जाएंगी फाइल, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, वो परमिशन आयबादी करना बोल के हम लोग रुके हुए, और कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड का उसमें 1 पैसे का भी कोई काम नहीं है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड पास कर दिया है। अगर वक्फ बोर्ड में पास नहीं होता तो पूछ सकते थे आप। करीमनगर जिले के जमीकुंटा मंडल के गोपालपुर गांव में 2 बहनें लापता हो गईं। पीर की शाम दोनों बहनें अपने गांव से पड़ोस के गांव गई थी और रात 7 बजे तक वापस नहीं आए, जिस पर परेशान तशवीश लड़कियों के दादा दादी ने जमीकुंटा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। दोनों के वालिदैन रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद में मुकीम हैं और दोनों बहनें अपने दादा के घर पर मुकीम थी। पुलिस ने बताया कि लापता होने वाली बहनों में सामा कृष्णा श्री 15 साल और सामा विष्णवी 14 साल है। तेलंगाना के जनगांव टाउन में एक नौजवान लड़की पतंगबाजी के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गई। श्रावणी नामी लड़की अपने मकान की दूसरी मंजिल पर पतंगबाजी में मसरूफ थी कि तवाज़ुन खो जाने से लड़की छत से सड़क पर पार किए हुए एक ऑटो में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ऑटो का टाप टूटते हुए लड़की सीट पर जा गिरी। मुकामी अफराद ने इसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में हाशिमाबाद के रहने वाले सैयद तौफीक अली साबिक ASI ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया था
और अब इनकी पहली बीवी के बेटों की जानिब से बाप को हिरासत किया जा रहा है, जिस पर सैयद तौफीक और इनकी अहलिया ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज कराई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद तौफीक अली बात कर रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, सर्विस पूरी गुजारा और सर्विस गुजरने के बाद और बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से हमारे जो भाई की बीवी थी, बेवा थी, तो उनसे निकाह किया। करने के बाद सब दारो मदार हमारे बीवी पे छोड़ दिया मैं। और हमारे बच्चे जो है घर बेच के मेरे से बगैर पूछे घर बेच दिए और मेरे से साइना लेते गए और मेरे से पूछे भी नहीं। मैं हज करके आया, आने के बाद खर्चा कर दिए। खर्चा करने के बाद घर की जायदाद पूरी लुटा दिए। लुटाने के बाद मैं बोला फिर परेशान करें। हाँ, फिर परेशान करें ना। फिर परेशान करें। एक दफ़ा आके गए पीएस में वार्निंग दिए, तुम सता नहीं। उन्होंने जो निकाह करे उनका काम उन्होंने कर रहे, उनके दारो मदार पूरा उनके ऊपर है। और जो अपना फिर आके सता रहे। कहीं क्यों सता रहे? कौन सता रही है? बेटे लोग, नाम बोलो। बड़ा छोटा बेटा सता रहा, बड़ा बेटा खाली वहीं रह के क्या नाम क्या है उनका? सैयद ताती खाली। और ये जो सता रहे हैं वो रही है पहली बीवी के बच्चे सता रहे हैं आपको? जो सता रहे पहली बीवी के सता रहे। किस मामले में सता रहे हैं आपको? ये जायदाद वाले पैसा कितना खर्च कर रहे, सौ लाखों क्या कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। जा तेरे क्या करना है? खर्चा करना मेरा हिसाब है। हाँ, तो खर्चा मेरे से पूछता, मैं तेने जितना देने का दे दिया। खर्चा का जो भी है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको जो दे देना है, किसको देना है नहीं देना है, जितना देना है दिया। फिर भी आगे सता रहे। अब जो पेंशन है आ रही है आपको गवर्नमेंट से, वो पेंशन में सिर्फ आपकी वाइफ का हक है इसके अंदर? हाँ, बीवी का हक है। पेंशन है, कार्य उनके ऊपर कर रहा, बीवी के नाम पे किया। पेंशन आ रही है, उसमें मेरा और फैमिली का हक है। गवर्नमेंट से मैं वही कराया, दूसरे के नाम पे नहीं होना। ये लोग आके सताना नहीं। और बीच में तहकीकात मेरे को बोल रहे हैं कि जो पेंशन आ रही है इनका नाम लिखा दिया इसके अंदर? आप पेंशन जो आ रही है वो बीवी का नाम लिखा है। मैं क्या नाम है? सैयद सुल्ताना, शहनाज सुल्ताना। मैं पेंशन पे कार्रवाई किया। करने के बाद भी फिर भी आके घर पे सता रहे। पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप भी एक डिपार्टमेंट में थे, पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? मैं क्या चाहूँ, जो भी करना है बीवी के नाम पे किया और हमारे बेटों के नाम पे तो कुछ भी नहीं। उनके शादीशुदा सब हो गए, शादीशुदा है, सब है, बाल बच्चे वाले सब है। घर में कोई शादी वाला कोई बाकी नहीं है। यहाँ की बच्ची जो है, एक बच्ची भी है, उसका हक मैं लिया। अब जो आपको आगे सता रहे बार बार, इसके वास्ते तुम पुलिस से क्या मदद चाह रहे? क्या मदद? घर पे आना नहीं, सताना नहीं, मेरे से हिसाब किताब पूछना नहीं। ये लाखों क्या करे, ये लाखों क्या करे। अरे तू कौन रहे मैं बोलने वाला? बोले तो भी नहीं, आगा शेर आएगा, बेटा होकर शेर आएगा वो बोल के डरा। फोन पे डरा रही यानी तो आके डरा रही? फोन पे डरा रहे। क्या बोल के बोल रहे? इससे पहले यहाँ आके बोला, बोले जा तेरे क्या होता खाना। इससे पहले वार्निंग दिया तो भी नहीं, मैं जाके पीएस में कंप्लेंट करके मैं सब बोल देता हूँ। जा बोल जा तू क्या करना कर। मैं बोला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, शहनाज सुल्ताना बात कर रही हूँ मैं। और मेरे शोहर का नाम सैयद रफ़ीक अली था, बाहर थे उन्होंने, आते कि इंतकाल हो गया। सैयद रफ़ीक अली तौफीक अली के छोटे भाई, उनका इंतकाल होने के बाद 4 साल के बाद हमारे सैयद तौफीक अली से निकाह हुआ मेरा। आज होके भी 9 साल हो रहा। 9 साल से कोई शिकायत तो नहीं थी,
हाँ, हालांकि पेंशन आ रही थी, बेटे आना लेके जाना, मगर कभी कोई शिकायत नहीं करी मैं। हाँ, उसके बाद जब बीमार पड़ गए तो जब दवाखाना चालू हो गया, उनको ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी है सरकार। उनको अच्छा है बुरा है देखना, दवाखाने को ले जाना लाना, पूरी मुसीबतें उठी मैं। अब ये 2-2.5 महीने से टॉर्चर कर रहे मेरे को, धमकी दे रहे, आके लड़के गए घर पे, फिर पीएस में भी जाके 2-2.5 महीने पहले मैं अपना एफआईआर दर्ज कराई। वहाँ भी आके डराए पुलिस वालों ने, समझाए देखो आइंदा नहीं आना, आप घर पे आएंगे तो हम आते, हमको बुलाओ बोल के पुलिस वाले खुद बोलने के बावजूद भी फिर टॉर्चर कर रहे आके। कौन कर रहे हैं? सही लायक अली और गौसिया बेगम, बस ये दोनों हैं। कौन है ये लोग? ये उनके पहली बीवी के बेटे हैं, सैयद नसरीन बेगम के बेटे हैं। किस मामले में टॉर्चर कर रहे हैं? पैसों के बारे में, आप कितना लुटा ले रहे पैसे, आके ख़त्म कर देता हूँ मैं देखो मैं एक एक पैसे का हिसाब लेता हूँ मैं। हालांकि कोई बाप को देखने वाला नहीं है, 1 रुपये की तकलीफ़ नहीं है उनको बाबा की, आके खाली कटिंग करके जाता हूँ। बोला अब तक सूरत नहीं बताया, हालांकि खाली पैसा दे बोल रहे, 50,000 दिए, 20,000 दिए, 18,000 दिए। हाँ, जेब में से ऐसा ATM खींच के ले जाके रोड पे बाबा को गाड़ी पे ले जाके, उनको ATM का नंबर नहीं मालूम था तो उनको ढकल के पैरों पे गिर के पूरे पैसा निकाल लेके चले गए। फिर भी जब भी सब्र कर लिए, अब उनको जो दवाई को पैसा लग रहा, दवाखाने को पैसा लग रहा, आज मैं तकलीफ़ में हूँ, बस मैं नहीं दे सकती, और मेरे नाम पे पेंशन कर दिए उन्होंने। अब बस उनके ट्रीटमेंट को लग रहा, बस उनकी देखभाल कर रही हूँ। आके टॉर्चर कर रहा कि मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं मार डालता हूँ। फ़ोनों पे टॉर्चर कर रहा और मेरे को डरा रहा। कल बात करा मेरे से, शेर आ रहा लड़ने को तैयार हो जाओ। वो डर हो रहा मेरे को पीएस। बस आप मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करिए, और बस कुछ नहीं। मेरे बच्चे 2 ही थे मेरे को बेटे, मैं भी 4 बेटियां 2 बेटे हैं मेरे को भी। बस अल्लाह के फजल थे, मेरे शौहर बाहर थे, उनका पैसा था, उनके बच्चों की शादियां करी, अभी एक बेटी शादी की है। मेरे को डरा रहा उन्हें फ़ोन पे, डरा रहा मैं आके ख़त्म कर देता हूँ। बस मदद चाह रही हूँ कि मेरे को आराम होना, सुकून होना, उनका कोई शिकायत नहीं आना मेरे घर पे। लड़ाई झगड़ा पी के आना, डराना, गेट को लात मार के आ गए एक बार, फिर पीएस में लिखाई, पुलिस वाले भी नसीहत करे, फिर शुरू करे और लगा फ़ोन आ करना, डराना, वो बर्दाश्त नहीं आ रही। पीएस में कंप्लेंट करे इसके गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी 2.5 महीने पहले। वो 18 तारीख सितंबर का महीना था, 18 तारीख थी। अभी भी लिखा के ही वहाँ पर मैं। कल बोले कि फिर आके हमको फिर बोलो, वहाँ पुलिस वाले बोले आके हम समझा। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि उनको ज़रा हिम्मत नहीं है चलने की, चल नहीं सकते, 2 बच्चे हैं कामों पे चले जाते, लेडीज़ है घर में, आके डरा रहे, गेट को लात मार के आके फ़ोनों पे धमकियां दे रहा उन्हें। मेरे को डर है कि कोई हमारे को मदद कर सकते आप। मेरे को डर हो रहा। पुलिस में जाके दर्ज कराने के बाद भी उन्होंने फिर आके मेरे से टॉर्चर कर रहा। आप मेरे को हिम्मत दो कि बस मेरे को कोई आँच नहीं आना, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे को भी, और हमारे को लड़ना नहीं आता, ठीक है, कमर में दम नहीं है, उनको चल नहीं सकते उन्होंने। बस अल्लाह करे उतना हिम्मत दो मेरे को, बस आपसे गुजारिश है। आसिफ नगर में पेट्रोलियम अशिया डालने में बेकायदगी और धांधली का इंकशाफ हुआ। मुतासरा शख्स मुजीब ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई कि 2000 रुपये का डीजल डालने की हिदायत देने पर मुलाजिम ने सिर्फ 1 मिनट में डीजल डाल दिया, जिसके बाद कुछ दूर जाते ही गाड़ी रुक गई। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। से दे दो भाई मेरे को डीजल में, डीजल नहीं आया बोले तो मैं बोला इन्होंने रेगुलर आने वाले, तो उस बात से बोला भाई अगर मैं एक ख़तरा भी अगर लिया तो मेरे नस्ल में फ़र्क आना बोल के मैं बोला पूछो भाई को। और इनको मैकेनिक को भी बुलाया था मैं, मैकेनिक बोला नहीं आया, तो मैं बोला टैंक गाड़ी की टैंक खोल के बताएंगे वो, तो इन्होंने बोले नहीं मैं क्या वोच कर लेते बैठो, मेरे को गाड़ी को जाने का है बोल के, मेरा भी काम है बोल के बोले। तो मैं बोला ठीक है भाई, ये आपका किलोमीटर देख लिया मैं कितने किलोमीटर जा रही, आप 2000 का दला रहे ना वहाँ पे, वो भी देख रहा हूँ,
उसके बाद जाके आए बाद मेरे को बोलो, उसके बाद अपन लेके आके टैंक खाली करके बताइए बोल के ये भी बोला। अच्छा भाई, वहाँ कांटा नहीं उठा, वहाँ कांटा उठा, यहाँ पे कांटा नहीं उठा। तो मैं ये बोला आपकी गाड़ी भी गोल फिरा के भी देख लिया ना, यहाँ फिरा के पंप में फिरा के नहीं उठा। तो मैं क्या बोला भाई आपका किलोमीटर में फोटो ले लिया, मैकेनिक को मैं बोला भाई अगर टाइम है तो बोले भाई भाई 100 बात की एक बात हो गई, गलती बोल डालो, गलती हुई बोल डालो। आप क्या बोल रहे हो? कांटा उठा नहीं उठा वो बात बोलो, बोल रहे हैं गलती है बोल के पैसे रिटर्न दिया। जो हकीकत है वो बोलो। गाड़ी में अगर प्रॉब्लम रहता तो वहाँ पर भी नहीं उठता था कांटा। ठीक है साहब, अगर आप बोल रहे ना ठीक है, तो मैं मैकेनिक को बुला के बोला तो पन की यहाँ पे खुलाना था ना साहब, जरा एक आधा घंटा 1 घंटा लेट आता था उनका माल मजर नाम है नहीं था। हाँ तो भाई भी देखे 0, तो तो मैं प्रेशर से दबा के डाला। वो क्या सुनो मैं बोल रहा हूँ, क्या डला है डीजल? 2000 का डला है जी, 2000 का डला है। मैं प्रेशर से डाला, डालने के बाद 1 मिनट के अंदर हो गया। क्या भाई हुआ ना, 1 मिनट के अंदर हो गया। उन्होंने पूछे मेरे को भाई बिल दो, वो तो बिल भी निकाल के जामा इनकी, बिल भी निकाल के देने के बाद इन्होंने बोले भाई मेरे पास कांटा नहीं उठ रहा। ठीक है बोल के मैं भी देखा इनने कांटा नहीं उठा। हो गया 15 दिन, नई गाड़ी है इनकी, 15 दिन से अपने पास ही चला रहे उन्होंने। हाँ भाई कांटा, इन्होंने बोले भाई कांटा नहीं उठा हो तो ठीक है बोल के मैं क्या करा, कांटे को जाके देखा तो कांटे को जाके देखो तो नहीं उठा। अब मैं बोला भाई एक बार ट्राल मार ऐसा राउंड मार के देखो भाई उड़ता शायद बोल के बोला। तो ठीक है उन्होंने क्या बोले अच्छी बात है बोल के राउंड भी मारे। राउंड मारने के बाद क्या है वो ये पलट क्या है कि नहीं उठा। तो उन्होंने बोले नहीं भाई पैसे दे दो आप मेरे को। तो बोला भाई अगर आप बोल रहे ना मैं नहीं डाला, आप 0 बताया, मैं आपको 0 बताने का आप बोल रहे हैं मीटर फिराऊंगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं। आपको मैं अभी भी मेरे नहीं आप मान रहे आप मीटर फिरा बोल के? नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ मीटर फिरा डीजल का। अभी बोले ना आप मीटर फिराऊंगा, नहीं कांटा नहीं उठा बोल के बोल रहा हूँ। अपन ये लोग समझेंगे मीटर फिराऊंगा बोल के बोल रहे होंगे, समझे। दूसरी जगह दलाई तो उठा, दूसरी जगह दलाई तो मैं क्या बोला ठीक है भाई बोल के उनको बोला ठीक है भाई पीछे और एक छोटी गाड़ी थी 600 का बोला उन्हें फिट करा। उनको बोला भाई देखना है तो देख लो बोल के बोलते हैं नहीं बोल के उन्होंने अपनी गाड़ी में बिजी थे। उसके बाद फिर मैं क्या बोला गाड़ी वाला वो बाइक वो छोटी गाड़ी वाला भाई हिला के देखो तो हिला के देखने में क्या है भाई क्या 1-2 लीटर का हिलाते ही आता बोल के बोले। तो मैं दूसरी जगह दला तो उनके पास कांटा बताया। हाँ कांटा बता वीडियो कॉलिंग करे आपने दलाने के बाद वही बोला मैं देखो भाई मेरे पास कांटा 0 बताए, कांटा भी बताए, कांटा उठा नहीं। तो मैकेनिक को भी बुलाया, मैं ये भी बोला है कि भाई थोड़ा टाइम गाड़ी नहीं है बोल के आप ही बोल रहे हैं। हाँ तो सुनिए मैं क्या बोला भाई को मैकेनिक को बुलाया था। मैकेनिक को बुलाने के बाद मैं बोला भाई थोड़ी देर साइड में ले लो, जिससे गाड़ी के नीचे का डीजल निकालेंगे अपन गाड़ी टैंक खोल के पैसा निकाल के बता दूँ डाला नहीं डाला आपके पास पहले कितना था। तो भाई बोले नहीं मेरी गाड़ी को जाना है। वो तो मैं बोला भाई अब बताना मेरे को भी ज़रूरी है ना, गाड़ी रुकना। शोरूम की गाड़ी है 2000 का। एक मिनट भाई मेरा नाम मुजीब है। एक मिनट अब बोलो भाई मेरा नाम मुजीब है। यहाँ पंप पे पेट्रोल डलाने 15 दिन से आ रहा हूँ मैं। खैर डेली तो डला रहा हूँ, आज तो ऐसा हुआ 2000 रुपये का डीजल डालो बोला। एक मिनट के अंदर उन्होंने 2000 का पेट्रोल डीजल डाल दिए। उसके आने इंजन ऑन करे, इग्निशन ऑन करे तो कांटा एक था उसके अंदर, उठा ही नहीं। फिर मैं बोला भाई ये कांटे उठे ही नहीं इसके अंदर, आप 2000 का डीजल डाले वो भी 1 मिनट के अंदर डाल दिए। अरे भाई डाल दिया मैं, आप जा सकते हैं गाड़ी था कुछ भी नहीं है, मैं डाल दिया उसके अंदर हाई डीजल। बोला चेक कर लो, हिला के चेक कर लो बोले। बोला 1-2 लीटर की बात है, हिला के चेक करने के। बोला ऐसा नहीं होता, आप पैसे दे दो वापस मेरे, गाड़ी भिजाने का है। अगर मैं बगैर डीजल के भिजाया इंजन सीज हो जाता रस्ते में रुपये गाड़ी में। कौन से पेट्रोल पंप पर? आसिफ नगर पेट्रोल पंप की बात है। तो भाई क्या करे पैसे दे डाले, मैं चलेगा मैं जाके बोले भाई वहाँ पे जाके मेरे को फ़ोटो भिजा दूसरे जगह दला ले। तो मैं गाड़ी बगैर डीजल के तो नहीं भिजाता, पैसे दिए मैं दूसरे पंप को रेती बोली को भिजा। तो वहाँ पे जाके ड्राइवर वीडियो कॉल करके लाइव बताया इनको वहाँ 2000 का पेट्रोल डला के। पेट्रोल डीजल डलाने के बाद में इग्निशन ऑन करते कि 3 कांटे रिजर्व में पड़े, 3 कांटे पड़े। वो भी इन्होंने वीडियो कॉल पे देखे, फ़ोटो भी है उसकी। देखने के बाद में उन्होंने बोल रहे हैं यहाँ पे डाले तो नहीं उठे, भाई वहाँ डाले तो उठ जाते। सवाल ही पैदा नहीं। अब वो गलती भी मान रहे भी उन्होंने कि भाई हमारे सिर्फ डाले मगर कांटे नहीं उठे। और गाड़ी भी इन्होंने जब डलाई डीजल डलाने के बाद राउंड मार के देखो भाई नहीं उठे होंगे, गोल फिराए गाड़ी
बोल फिर वही बोल रहे कि फिर 3 गाड़ी पीछे थे, एक ही गाड़ी पीछे थी। पैसे दे दिया आपको वापस? पैसे वापस दे दिया और गलती भी माने इन्होंने कि भाई कुछ प्रेशर में डाल दिया होगा, भाई हो गई गलती मेरे से, आप जानते हो भाई बोल के बोले। मैं बोला भाई जो भी डाले 15 दिन से आ रही नहीं भाई, आज गलती हो गई मेरे से बोल के उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती की। पैसे भी दे दिए? पैसे भी दे दिए। जब नहीं करने वाला इंसान जो पैसे वापस क्यों देता? जब गाड़ी में से निकालना था डीजल पाइप डाल के निकाल के जब का जब जैसे वो निकल के बोले तो पाइप नहीं है बोल रहे हैं, पाइप नहीं है बोल रहे हैं, देखो तो गाड़ी नहीं है बोल रहे हैं। जब अभी दूसरे पंप पे लेके जाके लाइव बताएंगे वीडियो कॉल करके, जीरो करके बाल के बताया तो 3 घंटे आ गए। पुलिस कंप्लेंट को करने का है आप लोगों के लिए मीडिया के तरफ ये हो रहा है। हर जो भी बाइक आ रही 30 पैसे 40 पैसे लाइट कम दे रहे लोग। थोड़े दिन से थोड़ा फर्क दिख रहा था, आज तो क्या है भाई 1 मिनट के अंदर ही काम कर दिए 2000 रुपये का। गाड़ी भाई दूर भी जाते हैं, दूर जाके आना रहता है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। व्हाट्सएप पर राजदारी की पॉलिसी खत्म करने सारिफिन की तशवीश के दरमियान व्हाट्सएप ने एक ताज़ा बयान किया जारी। सैयद तौफीक अली साबिक ASI को बेटों की जानिब से किया जा रहा हिरासा। तौफीक ने चंद्रानगुट्टा PS में दर्ज करवाई एक शिकायत। ओहदेदारों को वक्फ जायदादों पर पहुंचने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज 3 बुलेरो कार का किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़राई क़वानीन की निफाज पर आर्जी तौर पर लगा दी रोक। तेलंगाना के जनगांव में एक नौजवान लड़की पतंगबाजी के दौरान इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर शदीद हो गई जख्मी। जिले करीमनगर के जमीगुट्टा मंडल के गोपालपुर गांव में 2 बहनें हुई लापता, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। आसिफ नगर में पेट्रोल डालने में धांधली का हुआ इंकशाफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।